शॉर्ट कर दीजिएगा। प्रोक्सिमल और डिस्टल लाइन बताना है। हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है। और श्रीनिवास आप अपना बताइए। चलो यहाँ पे समझ लो, यही हमें बताया था ना, क्या बताया था? प्रोक्सिमल लाइन क्या होता है? बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल बताया था ना, बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल बताया था प्रोक्सिमल लाइन के बारे में, बताया था ना। और डिस्टल लाइन क्या हुआ? लोअर वीक ऑफ बेस कैंडल, ये बताया था। जैसे मैंने, ये देखो ध्यान से समझ लो, यहाँ पे ये चीज़ डॉट नहीं होना चाहिए, जो भी है क्लियर करो। जैसे मान लो ये मेरा क्या हुआ, एक मैं कैंडल स्टिक बना रहा हूँ यहाँ से, सपोज करो इस तरह से, इस तरह से मेरा कैंडल स्टिक हो गया। तो मेरा जो प्रोक्सिमल लाइन क्या होगा, जो बॉडी होगा ना, ये हो गया मेरा बॉडी, ये बॉडी हो गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ मेरा, ये बॉडी हुआ ना। तो ये मेरा क्या होगा यहाँ पे, प्रोक्सिमल लाइन, बॉडी ऑफ, है ना यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीएल, प्रोक्सिमल लाइन, ठीक है। और डीएल हम लोग क्या बोलेंगे, जो वीक है ना, क्या लिखा हुआ है, लोअर वीक ऑफ द बॉडी, जहाँ से वीक होगा स्टार्ट, यहाँ से, मतलब क्या हुआ, ये जो वीक से यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जो वीक है यहाँ से, वीक क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक वीक हुआ ना, ये इतना पार्ट जो वीक हुआ, तो ये क्या हुआ मेरा, ये हो गया डिस्टल लाइन। इसको हम लोग क्या डिस्टल से डोनेट करेंगे। ये जो ये हो गया, ये क्या हो गया, डिस्टल लाइन। यहाँ पे मैंने लिखा है था प्रोक्सिमल क्या होता है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल। बेस कैंडल का जो बॉडी है ना, यही पार्ट था ना बॉडी, बताइए, ये वाला जो पार्ट है, यही वाला पार्ट है ना बॉडी, यहाँ पे जो देखो यही वाला बॉडी वाला पार्ट है, ये है ना ये। तो ये बॉडी जितना हो गया वो क्या हो गया मेरा, प्रोक्सिमल लाइन। और ये जो जितना भी बेस कैंडल का वीक हो गया, जो वीक हो गया क्या हो, डिस्टल लाइन हो गया। और किसी को डाउट है तो मुझे बताओ यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया सभी को? बोलिए। सेम उसी तरह क्या होगा, वो डिमांड और सप्लाई जोन में दोनों में इसी तरह से काम होगा। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे और इसके आगे और चलते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट इरेजर लेने दो, कट करके इसको चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई तरह के डॉट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। आज हम लोग चल पढ़ेंगे क्या, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट, ठीक है, इसके ऊपर पढ़ेंगे आज। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट। बताइए विनोद सर, आपने ये क्लास तो छोड़ दिया होगा ना। चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सा जोन पावरफुल होगा। तो हम लोग थोड़ा सा मार्किंग टॉपिक डाल लेते हैं, ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा डाल देते हैं यहाँ पे। आज पढ़ेंगे क्या, एंट्री, ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट, ठीक है, किससे, डिमांड जोन से, डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? बताइए। चलो ये हम लोग आज पढ़ेंगे, ये जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ये ध्यान से समझ लेना आप लोग, ठीक है। ये एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, डिमांड और सप्लाई जोन का। पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे, डिजिटल और डीएल और पीएल, ध्यान रखना। डिजिटल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग डिजिटल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएल, ध्यान रखना। इसको क्या बोलेंगे, डिजिटल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएल, ध्यान रखना। और पीएल को क्या बोलेंगे, एक मिनट, कोई और आया है स्टूडेंट शायद, एक मिनट देख लेते कौन है। चलो यहाँ पे समझो। और डिजिटल लाइन को डीएल और प्रोक्सिमल लाइन को क्या बोलेंगे, पीएल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, पीएल, ध्यान रखना। अब हम लोग खाली डीएल और पीएल की बात करेंगे, ठीक है। तो अब आप बताओ मुझे, डिजिटल लाइन क्या हुआ, प्रोक्सिमल लाइन क्या हुआ, बताइए। अगर मैं यहाँ से बात करूँगा, ये कैंडल मैंने बनाया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैंने कैंडल बनाया। अब आपको बताना है ये डिजिटल लाइन कौन सा हुआ, प्रोक्सिमल लाइन कौन सा, बताओ। अब यहाँ देखो प्रोक्सिमल लाइन कौन सा हुआ, बताइए, प्रोक्सिमल लाइन कौन सा, बताइए। ये हुआ प्रोक्सिमल लाइन, तो नीचे वाला डिजिटल लाइन है। हाँ ध्यान रखना। ये हो गया मेरा क्या, ये बॉडी क्या हो गया, ये पीएल हो गया, प्रोक्सिमल बॉडी लाइन। से नीचे वाला हाँ, प्रोक्सिमल लाइन, ये वीक क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया, प्रोक्सिमल लाइन, डिजिटल लाइन। ये डिजिटल हो गया, डिजिटल।
आवाज म्यूट कर लो उधर से, याद रहेगा। चलो अब यहाँ पे ध्यान रखना हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब सबसे पहले देखेंगे जोन पावरफुल कौन सा होगा। ठीक है, जोन पावरफुल कौन सा होगा, जोन पावरफुल कौन सा होगा। ठीक है, देखो ध्यान रखना, मार्केट अगर वोलेटाइल होगा तो वहां पे क्या होगा, जोन जो होगा ना वीक होगा। अगर वोलेटाइल मार्केट होगा ना तो जोन वहां पे क्या होगा, वीक होगा। अगर डायरेक्शनल होगा तो उसमें क्या होगा, जोन स्ट्रांग होगा। जैसे आप 9:15 से लेके 9:45 तक जो है ना मार्केट वोलेटाइल रहता है बहुत ज्यादा, ध्यान रखना। तो उस केस में क्या होता है, जितना वोलेटाइल होगा उतना क्या होता है, मार्केट टूटने का, वो डिमांड और सप्लाई जोन टूटने का चांस रहता है वो। तो ये चीज आपको लिखना है तो नोट कर लो। ठीक है, वोलेटाइल मार्केट होगा, सर नोट करते हैं, बताना पड़ेगा। वोलेटिलिटी होगा मार्केट में, ठीक है। वोलेटिलिटी होगा मार्केट में, क्या होता है तो डिमांड और सप्लाई जोन क्या होता है, ब्रेक करने का ज्यादा चांसेस होता है, ध्यान रखना। तो हमें कभी भी ट्रेड लेना है तो क्या लेना है, हम लोग वोलेटाइल मार्केट को अस्थिर होने देंगे, मार्केट को, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। याद करो, आपको मैंने बताया जितना सुबह सुबह खोलोगे 9:15 तो बहुत वोलेटाइल रहता है, अप डाउन दोनों साइड भागते रहता है मार्केट, 2 मिनट में कहीं से कहीं चला जाता है। तो आपको जो टाइमिंग लेना है ट्रेड करने के लिए, चाहे निफ्टी करो चाहे बैंक निफ्टी, उसमें क्या करना है, मार्केट को स्टेबलाइज होने का 10-15-20 मिनट रहने देना। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव आता है, फिर उसका डिमांड और सप्लाई जोन काम करेगा, ध्यान रखना। चलो अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं चार्ट पे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना, सबसे बड़ा देखो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जितना मैक्सिमम टाइम फ्रेम होगा उसका मैक्सिमम क्या होगा, स्ट्रांग होगा डिमांड जोन, मैक्सिमम यहाँ ध्यान रखना, देखो मैक्सिमम चलो यहाँ पे समझ, अब आज समझते, मैक्सिमम जितना बड़ा डिमांड जोन होगा उतना बड़ा क्या होगा, वो पावरफुल होगा, जितना बड़ा। चलो यहाँ पे हम लोग टाइम फ्रेम क्या निकालते हैं, यहाँ से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मंथली, और मंथली से करते थे। सपोज करो यहाँ पे देखो, एक चीज़ समझना, यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताना भूल गया है, थोड़ा ठीक समझ लो यहाँ पे तो अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे अगर डिमांड जोन, डिमांड और सप्लाई जोन, और डिमांड और सप्लाई जोन अगर मंथली और आवरली और 1 मिनट का अगर एक ही जगह होगा तो वो सबसे स्ट्रांग होगा। ठीक है, डिमांड और सप्लाई जोन को मैंने क्या बोला, सपोज करो कि मंथली, ठीक है, मंथली हो गया, उसके बाद क्या होगा, सपोज मंथली, वीकली, ठीक है, और आवरली, मंथली, वीकली, आवरली, सॉरी डेली और वीकली, डेली, आवरली। अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर तीनों का अगर मान लो सप्लाई या डिमांड जोन होगा एक जगह तो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग सपोर्ट बनेगा। ठीक है, स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। ये मतलब समझ में आया, बताइए मुझे, मैंने क्या बताया, मंथली, वीकली, आवरली, अगर तीनों का डिमांड जोन और सप्लाई जोन अगर एक जगह आ जाएगा ना तो उसको तोड़ना ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा उसके लिए। तो सबसे पहला जो पावरफुल कौन सा होगा, मंथली होगा, उसके बाद वीकली होगा, उसके बाद क्या होगा, डेली होगा। अगर मंथली से हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, ईयरली होगा, वो भी बहुत पावरफुल होगा। तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं चार्ट पे। चलो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक स्टॉक लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे स्टॉक लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी एक स्टॉक उठा लो, जैसे ले लेता हूँ मैं टाटा स्टील का ही लेता हूँ। ठीक है, टाटा स्टील, चलो आ जाओ यहाँ पे, ये मैंने क्या लिया, टाटा स्टील का लिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या लिया, मंथली का। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सपोर्ट, डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करेंगे। चलिए यहाँ पे देखना, इधर देखना, इधर अभी मैंने रीसेट किया यहाँ पे, देखो, चलो बताओ, इधर देखना, अभी आ रहा है यहाँ पे। अभी के हिसाब से मुझे बताओ ये कौन सा कैंडल है, ये रेड वाला कौन सा है, लेगिन कैंडल है ना, यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे। अब यहाँ पे समझना,
पहले तो हम लोग जोन को मार्किंग करना सीखेंगे। चलो बताओ यहाँ पे रेक्टेंगल ये मिला, ये रेड वाला कैंडल कौन सा है? ये वाला जो कैंडल है ये रेड वाला, ये वाला कौन सा है? लेगिन कैंडल हो गया, बताइए। ये रेड वाला लेगिन, उसके आगे क्या है? बेस कैंडल है ये तीनों। अब बताओ मुझे आप, ये तीनों बेस कैंडल ले सकते हैं, बताइए। तो चलो ये बेस कैंडल लिया, ठीक है। फिर ये लेगिन, और ये क्या हुआ? लेग आउट इसको बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। फिर ये लेगिन यहीं पे घूम रहा है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, ये रेड वाला कैंडल मेरा लेगिन कैंडल हो गया, बताओ। ये वाला लेगिन हुआ, ये रेड वाला। फिर ये क्या हुआ? मेरा बेस। अब यहाँ पे आपको जोन मार्किंग करो। अब बताओ मेरा डीएल कौन सा हुआ, पीएल कौन सा हुआ, बताइए। डिस्टल लाइन और क्या हुआ? प्रोक्सिमल लाइन कौन सा होगा? डिस्टल लाइन कौन सा कैंडल का लेंगे, बताइए। डिस्टल लाइन कौन सा कैंडल का लेंगे? इस कैंडल का लेंगे या इसका लेंगे या थर्ड का लेंगे? कौन सा लेंगे? साउंड को बंद करो, साउंड को बंद करो। अब ये वाला मेरा हो गया क्या? लेगिन। ये वाला लेगिन कैंडल हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? लेग आउट हो गया। आप म्यूट करो उधर से आवाज आ रही है आपको। चलो ममता मैम आप बताते चलिएगा, ठीक है। आप थोड़ा एक्सपीरियंस हुई है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये मेरा दो कैंडल तो, ये लेगिन कैंडल हुआ, ये बेस हुआ, ये तीनों कैंडल मेरा क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक बेस हुआ कि नहीं हुआ? तीनों कैंडल होगा, मतलब ये तीनों कैंडल मेरा बेस हुआ, और ये मेरा लेग आउट हो गया, और ये क्या हुआ? लेग आउट हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आप मुझे बताइए डीएल क्या होगा? डीएल कौन सा लाइन होगा? डिस्टल लाइन और प्रोक्सिमल लाइन, बताइए कौन कौन सा होगा? चलिए ये मैं लाइन लिया हूँ, तो मैंने क्या बोला? हाईएस्ट बॉडी ऑफ द कैंडल, बॉडी हाईएस्ट ये हो गया, ये वाला कैंडल हुआ, ये वाला कैंडल हुआ ना यहाँ, बताइए। ये वाला बॉडी का, ये देखो ये वाला हो गया बॉडी का, ठीक है। ये हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल क्या होगा? प्रोक्सिमल लाइन। डिस्टल लाइन क्या होगा? लोएस्ट वीक ऑफ द बॉडी। लोएस्ट वीक मतलब क्या होगा? या तो ये कैंडल ले सकते हैं, अभी के हिसाब से तीनों कैंडल अगर मार्क करेंगे इसको, नहीं तो इस कैंडल को ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हम लोग इसको भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये जो कैंडल है ना मेरा, ये जो लास्ट वाला है, इस कैंडल का वीक ले सकते हैं, या इस कैंडल का क्या लेंगे? वीक लेंगे, लोएस्ट वीक हो। तो इस कैंडल का मैंने वीक ले लिया यहाँ, ठीक है। यहाँ देखो ये जो कैंडल है, चलिए यहाँ तक ठीक है। ये देखो ये समझ में आया, बताइए। यहाँ पे ये जो बेस कैंडल है ना, मैंने या तो इस कैंडल का ले लो यहाँ पे, या तो क्या कहिए थर्ड वाला कैंडल कर लो। तो मैं ये इसको ले लेता हूँ। तो ये ऊपर वाला लाइन क्या हुआ मेरा? ऊपर वाला लाइन क्या हो गया? प्रोक्सिमल लाइन हो गया, जो बेस कैंडल का ऊपर का बॉडी है। और ये क्या हुआ मेरा? डिस्टल लाइन हो गया। क्या हुआ? जो ये बेस कैंडल का क्या है? वीक का सबसे लोएस्ट पॉइंट हुआ। तो ये मेरा कौन सा जोन हो गया? अभी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये मेरा क्या हुआ? यहाँ पे डिमांड जोन हुआ। अब यहाँ देखते हैं ये जोन टेस्टेड है या फ्रेश है? मुझे बताइए मैम, ये जोन टेस्टेड है या फ्रेश है? बताओ। ये जोन अभी टेस्टेड हो चुका है ना, देखो ये लेवल को मार्क किया, और ये कैंडल यहाँ से आया, ये जोन को टेस्ट कर चुका है। यहाँ देखो इस जोन में आया, खत्म हो गया ये जोन। ये भी जोन बार बार टेस्ट हो चुका है, ठीक है। चलो आप आ जाओ, अब आगे आओ। जब ये जोन टेस्ट हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे? नीचे चलते देखते हैं कि टेस्ट होकर ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। चलो ऊपर गया, जोन को टेस्ट करके ऊपर गया, देखते चलो ऊपर गया। अब आपको फिर से ढूंढना है क्या? लेगिन बेस लेग आउट कैंडल। चलिए बताइए। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जोन टूट रहा है, देखो यहाँ पे टूट के, यहाँ पे टूटने के बाद देखो फिर क्या हुआ? ये क्या हुआ? लेगिन बेस लेग आउट। देखो यहाँ पे देखो बन रहा है। ये रिवर्सल का मैंने बताया था, ये अगर ये रेड होगा ये ग्रीन होगा, और ये क्या होगा? ग्रीन हो जाएगा। चलो आप बढ़ते चलो। ये अभी इसी जोन के आसपास घूम रहा है, देखो कितना बार ये जोन को टेस्ट करेगा। देखो फिर से आएगा इसी जोन में। ये जो जोन मैंने मार्क किया है ना, इसी जोन में फिर से आया कैंडल। देखते जाओ, आने दो देखते जाओ। आया, टेस्ट करने आया, देखो टेस्ट हो गया। देखो फिर से जोन में आ चुका है, यहाँ पे देखो जोन में आया। फिर उसके बाद देखो फिर ऊपर जाएगा। अभी के हिसाब से फ्रेश जोन कौन सा बनेगा? अगर मैं यहाँ से बात करूँ, सपोज करूँ मैं यहाँ के आसपास लेता हूँ, तो ये मेरा क्या हुआ? ये लेगिन बेस लेग आउट। ये दोनों बेस कैंडल है, हो सकता है क्या? देखो तो इसको बेस कैंडल ले सकते हैं, नहीं ले सकते? बताइए। ये जो लाइन है इसको बेस कैंडल का बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बताओ। ये वाला क्या बॉडी क्या है? वीक से छोटा है या बड़ा है? बताइए। ये वाला। चलो इसको आपको अगर ये नहीं लोगे तो ये ले सकते हैं। ये दो कैंडल बेस कैंडल है, और ये क्या है? लेगिन बेस लेग आउट। तो मैंने बताया था आपको कि प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन को मार्क करो। चलो अगर इसको नहीं लेंगे तो क्या ये रेड वाला कैंडल जो है, रेड वाला को ले सकते हैं, लेगिन कैंडल बेस और लेग आउट, ये ले सकते हैं।
तो चलो इसका भी हम लोग मार्किंग कर लेते एक बार। ये मेरा सप्लाई जोन हो गया। तो मैंने क्या बताया, सप्लाई जोन में क्या होगा, डिजिटल लाइन क्या होगा, ऊपर का ऊपर होगा, ये डिजिटल लाइन होगा ऊपर में, क्योंकि मार्केट अगर गिर रहा है तो डिजिटल लाइन ऊपर होगा ना यहाँ पे। चलो ये डिजिटल लाइन हो गया, और यहाँ पे प्रोक्सिमल लाइन कौन सा होगा, ये वाला नीचे होगा, जो बेस कैंडल होगा उसका क्या होगा, बॉडी होगा, ये हो गया, ठीक है, ये वाला, ये हो गया मेरा प्रोक्सिमल लाइन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि क्या इस लेवल, ये हो गया मेरा क्या सप्लाई जोन। इसको थोड़ा मैं कलर को चेंज कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आएगा यहाँ से। ये दोनों मेरा क्या हुआ, ये सप्लाई जोन हुआ यहाँ पे, देखो कैसे का, ये मेरा हो गया सप्लाई जोन। अब एक हिसाब से मैं मंथली के हिसाब से ले रहा हूँ, फिर हम लोग चलेंगे क्या आवरली 60 मिनट 50 मिनट इस तरह से चलेंगे। अब आप मुझे बताइए यहाँ से जो आया ये जोन भी टेस्टेड है, देखो यहाँ से कैंडल आया और यहाँ गया, ये देखो ये जोन टेस्टिंग हो गया, यहाँ पे टेस्टिंग होके फिर से क्या हुआ, नीचे आया। चलो अभी के हिसाब से ये जोन भी टेस्टिंग हो चुका, ऊपर आते हैं देखते हैं, फिर से टेस्ट किया, देखते जाओ। चलो देखो यहाँ नीचे आया, फिर से टेस्टिंग हुआ, अब देखते हैं यहाँ पे, चलो आने दो, देखो धीरे धीरे अब ये क्या वो मंथली जोन टूट रहा है, नीचे की तरफ टूटा यहाँ पे, देखो फिर से टूट के वही जोन के आसपास घूम रहा है, फिर से ऊपर गया, देखो ऊपर चला गया। अब यहाँ पे एक देखो ये लेग इन बेस लेग आउट, ये देखो एक फिर क्या जोन बना है यहाँ पे, ये मेरा क्या हुआ, ये वीक लेना है यहाँ पे, ये ठीक है, ये कैंडल ले लिया मैंने यहाँ पे। चलो ये मेरा क्या हुआ, बॉडी ऑफ ये मेरा हो गया प्रोक्सिमल और ये डिजिटल, ठीक है। अभी कि ये मेरा फ्रेश जोन हो गया, ऊपर वाला जोन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला जोन से हमें कोई लेना। अब चलो आ जाओ नीचे देखते हैं। अब यहाँ पे मार्केट को एक बार क्या होना चाहिए, ये फ्रेश जोन अभी के हिसाब से मार्केट यहाँ चल रहा है, इसके हिसाब से मेरा जो जोन है ना, ये जोन क्या है, फ्रेश है, ये जोन फ्रेश है। इस जोन में ये मार्केट क्या करेगा, यहाँ जाएगा, फिर से ये सेलिंग आएगा। चलो देखते हैं, देखो अभी इसी जोन में घूम रहा है, जैसे इस जोन में जाएगा टेस्ट करेगा, फिर से गिरेगा। देखो ये जोन ये जोन को ब्रेक करके क्या हुआ, ये मंथली जोन में चला गया। यहाँ पे देखे आते जो देख जाने दो, देखो जैसे गया ये जोन को हिट किया, ऐसा हिट किया, फिर उसके बाद नीचे वाला जोन में आ गया। तो अब यहाँ पे देखो फिर आया यहाँ से, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इस जोन को टेस्ट किया, फिर ऊपर गया। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे लगातार मार्केट भाग ही रहा है। अब यहाँ से फिर एक फ्रेश जोन को मार्किंग करते हैं, ये लेग इन ये बेस लेग आउट, ठीक है। अब इस कैंडल क्या लेंगे हम लोग, ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है तो एक हम लोग फ्रेश जोन को मार्किंग करना होगा, क्योंकि अभी ये सारा जोन को निकल चुका है। तो ये मेरा क्या हुआ, प्रोक्सिमल लाइन हो गया यहाँ पे, ये प्रोक्सिमल हुआ ना, यहाँ बताओ ये प्रोक्सिमल लाइन हुआ यहाँ पे। चलो ये प्रोक्सिमल हो गया। अब यहाँ डिजिटल लाइन एक डालते हैं यहाँ पे, ये देखो ये मेरा हो गया डिजिटल लाइन, ये हुआ डिजिटल लाइन, ये लाइन हुआ मेरा डिजिटल। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा लाइन दूसरा लेने दो सर, रिकॉर्ड भी करना है। ये वाला डिजिटल लाइन हुआ, ये वाला देखो ये लेवल ये हो गया, ये जो वीक है। अब इस लेवल के पास आएगा, फिर से ये टेस्ट करके देखते हैं ऊपर जा रहा है कि नहीं। देखो फिर आया, टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, देखो मार्केट इसको टेस्ट कर रहा है, बार बार टेस्ट यहीं पे कर रहा है। अब फिर देखो कितना अच्छा रैली दिया है, फिर आया। अभी तक ये जोन क्या है, फ्रेश है, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। ये देखो तो अब टेस्ट यहाँ पे हुआ, ये वीक जो है ना, ये टेस्ट किया यहाँ पे। देखो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करोगे तो पता चलेगा यहाँ के आसपास, ठीक है। ये वाला ये जोन लेवल सब टेस्ट ही हो चुका है, अभी के हिसाब से मार्केट यहाँ चल रहा है। अब आप मुझे बताइए, ऊपर कोई फ्रेश जोन है, ये वाला फ्रेश जोन अगर हम लोग लेंगे, ये देखो लेग इन बेस लेग आउट, ये कैंडल को अगर लेंगे तो ये टेस्ट हो चुका। अभी नीचे ये वाला जोन फ्रेश है, 122 रुपये के आसपास का क्या है, ये जोन फ्रेश है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये तो हमें समझ में आ गया जोन कितने जोन थे, हमारा मार्किंग करना। अब लेकिन हमें अगर एंट्री लेना होगा तो हमें स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ होना चाहिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो यही है ना। एंट्री हम ले लिए हैं तो स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। चलो आ जाओ, हम लोग एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट समझते हैं। अभी के हिसाब से जो हमारा मार्केट है, अभी हमारा कौन सा डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है ना। बताओ हमें एंट्री कहाँ लेना है, तो हमें बताओ। ये जोन है अभी के हिसाब से, ये जोन फ्रेश है, ये टेस्ट हो चुका है, ये वाला बताओ। यहाँ पे एक जोन बनेगा और ये क्या ऑलरेडी ये टेस्ट कर चुका है यहाँ पे। तो अब हम लोग को एंट्री और एग्जिट के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम को छोटा करना पड़ेगा। अभी के हिसाब देखो ये देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, लेगिन, ये लेगिन, और ये भी बेस कैंडल हुआ, और ये लेग आउट। तो मैंने क्या बताया, बॉडी हाईएस्ट बॉडी का क्या हुआ, प्रोक्सिमल लाइन होगा बॉडी का ऊपर का, और नीचे वाला क्या होगा, डिजिटल लाइन होगा। ये डिजिटल लाइन क्या हो जाएगा मेरा, इस कैंडल का वीक होगा, ये जो नीचे बीच वाला ये वाला होगा। चलो ये हुआ मेरा एंट्री का। अब यहाँ पे सारा गेम यहीं से स्टार्ट होगा। ये मैंने लेवल को मार्क कर दिया, ठीक है। चलो अच्छा, ये भी देखो, ये भी जोन टेस्ट कर चुका है।
अब हम लोग टाइम फ्रेम को क्या करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे। चलो, मैंने मंथली लिया है तो हम लोग क्या करेंगे, वीकली आएंगे। चलो आ गए वीकली में जोनिंग। अब हमें ये बड़ा जोन से हमें ये अंदाजा लगता है ना कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो ये मेरा मंथली था, ये भी मंथली, ये भी मंथली था। अब हम लोग वीकली पे आ गए। वीकली के हिसाब से देखो कोई जोन टेस्टिंग दिख रहा है क्या? अब ये दोनों बेस कैंडल दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसके हिसाब से आप टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा करते चलो। देखो यहाँ पे देखोगे ना तो एक जोन यहाँ भी बना हुआ है, देखो यहाँ पे रैली बेस ड्रॉप दिख रहा है आपको। यहाँ देखो, तो मैं इस कैंडल को मैं बॉडी को पकड़ लेता हूँ यहाँ से लेके, ये देखो ठीक, इसको मैंने मार्क कर लिया। चलो अब आ जाओ नीचे, टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा करते चलो। 1 डे आ गए, ठीक है, 1 डे। अब यहाँ जो हम लोग मार्क कर रखे ना, इनके हिसाब से रैली बेस रैली को आपको मार्क करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज देखो, ये क्या हो, लेकिन ये टोटल बेस कैंडल है, 3 कैंडल बेस कैंडल हो गए यहाँ पे, तो मैं तीनों कैंडल को यहाँ तक ले लिया, ठीक है। ये देखो लेगिन बेस लेगआउट 3 हो गया यहाँ से, देखो यहाँ लेगिन बेस लेगआउट, ये नीचे गिरी जा रहा है यहाँ पे, फिर ये टेस्ट हो चुका है, टेस्ट होकर नीचे। अब हमें कहाँ तक का टारगेट रखना है, हमारा टारगेट क्या 152 रुपये का टारगेट है। इसके बाद देखो उसके नीचे आएगा तो क्या होगा, 120 रुपये का है। लेकिन हमें 100 डेली का तो मैंने देख लिया कि टाटा स्टील में क्या हुआ, सेलिंग आने वाला है। और ये कौन सा जोन अभी यहाँ से क्या, यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमेगा। अब यहाँ पे देखोगे ना तो अब हमें 1 आवर के हिसाब से जोन को मार्क करना है। चलो ये लेगिन बेस, ये लेगआउट है। चलो इस कैंडल का मैंने क्या बताया था आपको, बॉडी वीक ऑफ दी, ये बॉडी ऑफ बेस कैंडल पकड़ लिया। और क्या होगा मेरा यहाँ पे, ये हो गया मेरा डिजिटल लाइन, ये वाला, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ना मैं कलर चेंज करता हूँ, नहीं तो पता है क्या कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसको मैं ग्रीन ले लेता हूँ, इसको भी मैं, कहाँ चला गया, ये जो बेस कैंडल, इसको मैंने क्या किया, इनको मेरे को क्या करना, ब्लैक कर देता हूँ ताकि समझ में आएगा कि हाँ। चलो ये ब्लैक हो गया। अभी के हिसाब से मेरा क्या हुआ, ये जोन हो गया मेरा, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन हो गया। ये क्या सपोर्ट की तरह काम करेगा ये जोन। अभी के हिसाब से ये मेरा जोन फ्रेश जोन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के आसपास फ्रेश जोन है, यहाँ के आसपास, ठीक है, ये वाला जोन हो गया। अब आप इसके हिसाब से टाइम फ्रेम को छोटा करो, उसके हिसाब से आपको जोन मार्किंग करना है। अब आप मुझे बताओ, ये जोन सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा जोन है, ये 174 रुपये वाला स्ट्रॉन्ग है या 168 वाला है, कौन सा जोन है? ये तो मेरा क्या हुआ, मंथली में भी आ रहा था और वीकली में भी आ रहा था। ये वाला जोन जो मैंने अभी मार्क किया है, ये वाला जोन मंथली और वीकली में आ रहा था ना, ये वाला जोन, बताओ ये वाला जोन। तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, ये कम पावरफुल होगा। उससे ही पावरफुल क्या होगा, मंथली और वीकली और डेली, ये तीनों में आ रहा है, मतलब क्या, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होगा, इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 डे के लिए रखें। अब हम लोग क्या करते हैं, 60 मिनट पे आते हैं। 60 मिनट लो या 4 आवर, तो मैं क्या करता हूँ 60 मिनट ले लेता हूँ, 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में देखते हैं। चलो 1 आवर के हिसाब से क्या चल रहा है मेरा यहाँ पे, वहाँ पे हमें मेरा सेलिंग बन रहा है, इस जोन के आसपास मेरा सेलिंग बन रहा है 174 रुपये के आसपास, क्योंकि डेली का भी बन रहा है और 60 मिनट के हिसाब से भी यहाँ पे एक जोन बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग करेंगे। और बाइंग कहाँ करना था हमें, अगर बाई करेंगे तो हम लोग कहाँ करेंगे, 167-168 के आसपास हम लोग बाई करेंगे। तो मेरा एसएल क्या रहेगा, एसएल रहेगा जो लोएस्ट वीक ऑफ द क्या होगा, डिजिटल लाइन। डिजिटल लाइन मेरा क्या था, यहाँ के आसपास था। अरे डिजिटल लाइन यही है ना, बताओ, इसको मैं हटा देता हूँ रेक्टेंगल को, तो मेरा डिजिटल लाइन ये हुआ यहाँ पे, बोलिए ये वाला मेरा डिजिटल लाइन हुआ ना यहाँ पे। तो इसके नीचे मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस कितना होगा, 164 के आसपास होगा। और मेरा एंट्री कहाँ बन रहा है, एंट्री बन रहा है कहाँ पे, 170 के आसपास एंट्री बनेगा और 164 का स्टॉल रहेगा। और टारगेट क्या रहेगा, 188 के आसपास का टारगेट रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर हमें सेलिंग साइड जाना है तो क्या करेंगे, सेलिंग साइड जाएंगे तो अगर इसके नीचे अगर टूटेगा, मान लो ये अगर डीएल तोड़ दिया, तो 165 पे एंट्री रहेगा, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो इसके नीचे जो हमारा डीएल बनेगा ना, तो उसके हिसाब से मेरा एसएल रहेगा। एसएल क्या रहेगा मेरा, 170 के आसपास एसएल रहेगा। मेरा एंट्री कहाँ होगा, सेलिंग साइड का 164 की एंट्री होगा। और टारगेट कहाँ, 152 तक रहेगा। मतलब समझ में आया। ये मेरा क्या, अगर मैं सेलिंग आएगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये डीएल बन जाएगा और ये प्रोक्सिमल लाइन बन जाएगा। रिवर्सल होगा तो उल्टा हो जाएगा ना ये। तो यहाँ से 166 पे हम लोग सेल करेंगे स्टॉक को, और कहाँ तक होल्ड करेंगे, 152 तक। आप ये मत सोचो कि यहाँ पे इतना नीचे नहीं गिरेगा, वो जाएगा और भी नीचे आएगा। और अगर लग रहा है कि नहीं और हमें सेटिंग करना है और थोड़ा टाइम फ्रेम में एंट्री चाहिए 10 मिनट के लिए, तो अब आपको क्या 1 आवर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाओ 30 मिनट्स आ जाओ। चलो 30 मिनट। अगर आप समझदार होते ना तो आपका क्या वो एंट्री बन रहा था, यहीं पे आसपास एंट्री बन रहा था। और मार्केट यहीं से देखो कितना गिरा है, कहाँ से आया था 183 से लगातार गिरते गिरते कितना 175, फिर से ऊपर गया मार्केट ये, और 182 तो फिर आया कहाँ तक
177, और अभी फिर से गैप अप ओपन हुआ 184, और वहां से गिरते गिरते कहाँ आ गए 174। तो अभी के हिसाब से हमारा क्या है, ये तो बहुत बड़ा क्या है वो सप्लाई जोन हो गया। अब मैंने 30 मिनट्स के हिसाब से ले रखा है। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार 30 मिनट के हिसाब से हमें जोन मार्किंग करना है, तो करो मार्क, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये देखो क्या हुआ, लेगिन कैंडल हो गए। ये तीनों को हम लोग बेस कैंडल ले सकते हैं क्या, ये देखो ये तीनों कैंडल को, चलो ये जो तीनों कैंडल है ना, इसको बेस कैंडल ले सकते हैं। अगर इसको नहीं लेगा तो चलो इसी तीनों को ले लेते हैं। ये तो 3 कैंडल बना हुआ है यहाँ से, इस 3 कैंडल के लेके हम लोग क्या करेंगे, इसको मैंने मार्क कर लिया, इसको जोन को मार्क कर लिया। अब अगर हमें 30 मिनट के हिसाब से अगर सेल करना है तो क्या करेंगे, 176.7 पे जाएगा तो सेल करेंगे। और मेरा एसएल क्या रहेगा, ये जो डीएल है इस वीक का जो नीचे ऊपर में क्या रहेगा, वहां मेरा एसएल रहेगा। ठीक है, इसके हिसाब। चलो अब नीचे आ जाओ, बेस कैंडल ढूंढो। यहाँ पे देखो ये लेगिन बेस लगाओ। तो अब छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से इस बेस कैंडल को मैंने पकड़ा यहाँ से लेके बेस तक, और ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया। अब आप इसके हिसाब से टाइम फ्रेम को छोटा करते चलो, 15 मिनट लो, 5 मिनट लो, उसके हिसाब से अपना 3 मिनट लो। एंट्री के लिए कुछ भी ले सकते हैं कि चलो अब यहाँ पे देखो हमारा एंट्री कहाँ बन रहा था, यहाँ पे कहाँ पे एंट्री बन रही, देखो 174 पे एंट्री बन रहा है इधर बाय का। और ऑलरेडी मार्केट ने क्या किया, नीचे आया 174 पे आया, और यहाँ से जाके और 174 तक गया था। 171 पे 170 वो एंट्री हुआ, 174 गया। तो अब हमें क्या बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए। अगर छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से करोगे तो आपको वेट करना है 170 तक, और टारगेट क्या रहेगा 176 तक। अगर बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, जैसे मैं हैवी सेलिंग करना है तो 184 के आसपास जाने दो सेल करना, और टारगेट क्या रहेगा मेरा 152 तक का। तो 152 करके लिए आप देख लो चार्ट, ये तरह मेरा 167 का फर्स्ट टारगेट, उसके नीचे 152 का। ये हुआ मेरा एंट्री और स्टॉप लॉस। डीएल लाइन के क्या होगा नीचे, अगर मैं यहाँ पे सेल बाय करूंगा, अगर मैं सपोज करो बाय करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं वेट करूंगा, यहाँ तक आने दूंगा। पहले क्या करेंगे हम लोग, अभी एंट्री रैंडम नहीं करेंगे, यहाँ पे आने देंगे। अगर यहाँ के आसपास कोई अगर वीक इस तरह से बना के निकलता है मार्केट यहाँ पे, तो ये मेरा एसएल क्या रहेगा, ये जो ये डिजिटल लाइन है ना, डिजिटल लाइन के नीचे क्या मेरा रहेगा, एसएल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, डिमांड जोन के नीचे, अगर डिमांड जोन ये बन रहा है तो इसके नीचे रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया। और भी बताइए मुझे कोई, और भी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कोई भी स्टॉक जिसका नाम आप लोग को याद हो उसको मैं दिखाता हूँ फाइंड करके। इंडिगो बताऊँ, कोई भी स्टॉक बताइए आप मुझे, बोलिए ममता मैम, कोई भी एक स्टॉक बताइए। हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल या एचआर मोटर। एसर मोटर, ठीक है, एसर मोटर का लिया मैंने। ठीक है, मैंने क्या बताया कंडीशन, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, ईयरली मंथली के आसपास से लेंगे, कोई दिक्कत, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा और सब बड़ा टाइम फ्रेम का अगर डिमांड जोन और ईयरली 5 मिनट का मिल जाएगा तो वहां से मार्केट घूमना है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 6 मंथ से लेता हूँ। ठीक है, 6 मंथ के हिसाब से, 6 मंथ के हिसाब से अभी कहीं भी देखो रैली बेस, रैली डिप दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ये देखो रैली बेस ड्रॉप, ये वाला जोन है एक, ये वाला जोन देखो, अभी सिर्फ मैं जोन मार्किंग करना दे रहा हूँ, ये वाला, ये इसको मैंने मार्क कर दिया यहाँ। ठीक है, ये वाला जोन था, अभी के हिसाब से मार्केट एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही है। फिर भी हमें एक रैली बेस, रैली ड्रॉप ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इस तीनों कैंडल का, यहाँ देखो, तो ये मेरा रैली हुआ, ये रैली, एक बेस, और ये क्या हुआ, ये लेगिन बेस लेग आउट होगा, बताइए ये वाला। तो मैं क्या इस कैंडल को, बेस कैंडल को मैं पूरा पकड़ लूँ क्या, इस बेस कैंडल से लेके यहाँ तक का, बताइए यहाँ तक का हो गया। ये डिजिटल लाइन और प्रोक्सिमल लाइन इसी बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बताइए यहाँ पे, ये जो कैंडल है बेस कैंडल। चलो अब ये तो मेरा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 6 मंथ से आ जाऊँगा, मैं मंथ 1 मंथ पे आ जाता हूँ, 6 मंथ 3 मंथ इसके हिसाब, देखो आ गया प्रोक्सिमल लाइन, देखो बेस कैंडल में आ गया ऑटोमेटिक। चलो देखते जाओ, यहाँ पे 3 मंथ्स हो गया। अब यहाँ पे आप करो 1 मंथ में आ जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा जोन पे मेरा एंट्री था। यहाँ पे देखो कैसे मैंने मार्क कर लिया था पहले, देखो ये अच्छा जोन है, यहीं से मार्केट रिटेस्ट किया। अभी वेट करो, ये आइसर मोटर कहाँ पे आने वाला है, अभी 5000 पे अभी आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो लेकिन बेस कैंडल बनना होगी। यहाँ पे 2 सिचुएशन बन सकता है, यहाँ पे या तो एक बड़ा कैंडल यहाँ तक आएगा लगातार सेलिंग करने के लिए, और या तो क्या होगा इसके ऊपर जाएगा। तो अब वेट करो, देखते हैं क्या होता है। ये मंथली के हिसाब से सब बहुत अच्छा जोन है। ठीक है, अभी के हिसाब से तो ये लेगिन, ये देखो ये वाला कैंडल लेगिन बेस लेग आउट, ये वाला बेस कैंडल ले सकते हैं इसको, बताइए। ये कैंडल का मैं पूरा वीक ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके हिसाब से चलो ले लिया। अब टाइम फ्रेम अब छोटा करते चलो, कोई इशू नहीं है हमें। चलो 1 डे ले लिया, 1 वीक ले लूँ। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ आने के लिए तैयार है, यहाँ तक। आप नोट कर लेना, जो मैंने पढ़ाया है ना वही काम आएगा। अब यहाँ तक आया है, यहाँ पे वेट करो, क्योंकि यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, अब जोन को थोड़ा शिफ्टिंग करना पड़ेगा ना टाइम के हिसाब से। अब मैं क्या करता हूँ, इतना बड़ा नहीं रखेंगे हम लोग, ये बेस कैंडल को पकड़ लेते हैं, इस बेस कैंडल को। ठीक है, यहाँ का, ठीक है, ये वाला जोन टेस्टिंग है, बताइए। इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये ऑलरेडी जोन टेस्ट हो चुका है, देखो टेस्ट हो चुका है ना यहाँ पे। देखो ये लेगिन बेस, ये दोनों बेस कैंडल है, तो इसको टेस्ट करके यहीं घुमा है।
अब वीकली हो गया। चलो अब आ जाओ डेली। ठीक है, डेली देखो कितना बड़ा जोन अभी पेंडिंग है यहाँ पे, कहाँ 6700 और कहाँ 5000। ये 1 से 2 दिन में यहाँ तक गैप डाउन करके आएगा, देख ध्यान रखना। अब ये मेरा सबसे पावरफुल जोन है। ये क्या है, ये 6 मंथ है, वीकली है और डेली में भी यहाँ आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट बनने वाला मार्केट के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार हमें एंट्री कहाँ लेना चाहिए, रैली बेस रैली यहाँ पे ले सकते हैं। ये दोनों कैंडल को पकड़ सकते हैं, बताइए ये वाला, ये दोनों कैंडल को बेस कैंडल, ठीक है, ये वाला देखो, ठीक है। यहाँ पे या तो ये नहीं लोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो लेकिन बेस, लेकिन ये वाला कैंडल पकड़ सकते, लेकिन उतना नहीं कोई। यहाँ भी ये भी बेस कैंडल अच्छा है। गैप का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत बाइंग प्रेशर है। ये मेरा हो गया डेली का। चलो अब आ जाओ डेली के हिसाब से आ गए हम लोग 4 आवर में। आ जाओ 4 आवर नहीं लेंगे, ज़्यादा बहुत छोटा हो जाता है, तो 1 आवर ले लेते हैं। 1 आवर का चलो। अब 1 आवर के हिसाब से मुझे बताइए ममता मैम, बताइए कहाँ पे आपका एंट्री बन रही है। ऊपर की तरफ हम लोग क्या ढूंढेंगे, सप्लाई जोन। लमसम देखो तो पूरा सारा सप्लाई जोन क्या है, टेस्टिंग है ना। यहाँ देखो टेस्टेड। लेकिन अभी के हिसाब से सबसे फ्रेश जोन को मार्क करना है आपको। फ्रेश जोन मार्किंग कहाँ करेंगे हम लोग, देखो लेगिन बेस लेगआउट, ये वाला कैंडल है। तो चलो मैंने क्या बताया था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो वीक है ना, ये वाला कैंडल को मैं पूरा पकड़ लेता हूँ। और ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, देखो मार्केट नीचे आया फिर टेस्ट कर चुका है। अभी के हिसाब से कोई भी टेस्टिंग जोन है, ये देखो लेगिन और ये सब बेस कैंडल गिरते चला जा रहा है। तो मैं इस बेस कैंडल से लेके इस कैंडल तक मैं पकड़ूंगा, तो फिर भी वहाँ पे भी क्या होगा, टेस्टिंग होगा। यहाँ पे देखो ये वाला कैंडल, ये वाला, ये ऑलरेडी क्या हुआ यहाँ पे पूरा देखो नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, पूरा जोन को टेस्ट करते हुए गिर रहा है। यहाँ से गिरा फिर टेस्ट किया, अब यहाँ देखो तो फिर एक तरह से टेस्ट हो ही चुका है। यहाँ पे 10-5 पॉइंट को हम लोग नहीं मार्क करें, क्योंकि ये नीचे वाला जो बेस कैंडल पकड़ोगे ना यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। अब नीचे ऊपर कोई फ्रेश जोन नहीं है, ठीक है, नीचे क्या है, फ्रेश जोन है। तो अब हमारा 1 आवर आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे 1 आवर के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये लेग इन बेस लेग आउट। चलो इस कैंडल को मैं पूरा को यहाँ पे जोन मार्क कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब टाइम फ्रेम छोटा करते चलो, अपना एक्सटेंड करते चलो इसको। कुछ नहीं करने की जरूरत है, ट्रेडिंग बहुत आसान है। क्या करेंगे हम लोग बताइए, यहाँ पे हम लोग अगर हमारा एंट्री लेना है यहाँ पे, तो एंट्री लेंगे कहाँ पे, यहाँ एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जोन के बाहर यहाँ के आसपास होगा एंट्री स्टॉप लॉस। मतलब क्या हुआ कि अगर 68 पे हम लोग 69 पे एंट्री लेते हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा 7000 का। लेकिन हम तो इतना बड़ा रिस्क लेंगे नहीं, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे और थोड़ा टाइम फ्रेम में आएंगे एंट्री के लिए। टारगेट तो मेरा डिसाइड हो चुका है, यहाँ पे टारगेट क्या है मेरा 6600 का है। अब 15 मिनट्स में आ जाओ। चलो देखो 15 मिनट्स में आ गए हम लोग। अब मार्केट को जाने दो जहां रिवर्सल होगा इसके आसपास से, यहाँ से कहीं से रिवर्सल होगा, एंट्री लेंगे। और डिमांड और सप्लाई जोन है ना, ये सप्लाई जोन के ऊपर मेरा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। या तो सप्लाई जोन के ऊपर रखो, या तो क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ जो डिजिटल लाइन होगा, डिजिटल लाइन बताया था ना, बेस कैंडल का जो वीक होगा लास्ट वाला सेलिंग का है वो, तो बेस कैंडल का वीक कौन सा, ये वाला वीक है, तो इसके नीचे हम लोग रखेंगे, ठीक है। चलो अब इसके हिसाब से टाइम को थोड़ा छोटा करो। और एंट्री के लिए हम लोग मिनिमम 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट के हिसाब से। चलो क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे एंट्री बन रहा है मेरा। यहाँ पे देखो एक बार स्पाइक देखो, ऊपर जाने दो, ठीक है। ऊपर कितना पॉइंट, 10-15-20 पॉइंट और जाने दो। यहाँ पे 7000 के आसपास हमारा घूमेगा, तो वहां से एंट्री लेंगे। और टारगेट क्या रहेगा मेरा 67,000 तक का, 6700 तक का, 6700 तक का मेरा टारगेट रहेगा। अब आप देखो ये मार्केट क्या करेगा, जैसे ये रैंडम ऐसे बाय करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और एक ही दिन में यहाँ तक आ जाएगा अप डाउन में ही। आप इसको नोट कर लो ऐसा मोटर का, ठीक है, डेट नहीं नोट कर लो। और वेट करना 6700 के एक दिन, जिस दिन आएगा एक ही दिन में आएगा। अब देखो किसी को इमेजिन होता है, यहाँ पे कोई बिलीव कर सकता था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा एक ही दिन में इतना पॉइंट आ जाएगा। देखो कहाँ था यहाँ पे 7000, 6950, और गिरते गिरते कहाँ आ गया, एक ही दिन में आया। ये ध्यान रखना, ये एक ही दिन में, देखो ये 14 है ना, यहाँ 14 यहाँ तक आ गई। तो ये ध्यान रखना, जैसे ही यहाँ के आसपास जाएगा मार्केट, घूमेगा, यहाँ कंसोलिडेट करेगा, जैसे ब्रेकआउट होगा धड़ाधड़ यहाँ तक वेट करना आराम से। अब आपको लग रहा है कि नहीं 1 मिनट 2 मिनट जो एंट्री लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एंट्री लो। देखो कितना अच्छा रैली दिया। अगर समझदारी होता तो यहीं पे बाय करते और टारगेट यहाँ तक रखता। यहाँ तक समझ में आया, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तो मुझे बताइए। और आपने कौन सा बोला था, अपोलो हॉस्पिटल। चलो अपोलो हॉस्पिटल को देख लेते हैं। अपोलो ओ से होता है या पिलो होता है, बताओ।
कहाँ आ रहा है ये? APOLLO। AOPLLO कहाँ आ रहा है? APOLLO। APO। कौन सा है अपोलो? ये तो है ना आगे अपोलो हॉस्पिटल। चलो देखो यहाँ पे, अब इसको मार्क करना सीखो, सेम टू सेम उसी में जैसे आता है उसमें उसी तरह। चलो फास्ट फास्ट में देखो, मैंने मार्क भी किया हुआ है, देखो मैंने मार्क करके बैठा हुआ है, देख रहे हैं आप? यहाँ पे देखो, यहाँ से घुमा था मार्केट, यहाँ पे इस तरह से मैंने मार्क किया था। अब कब मार्क किया था? देखो ये 2024 में ही मार्क किया था ये, ठीक है, दिख रहा है आपको? उसके बाद में अपोलो हॉस्पिटल उस समय 5000 के आसपास चल रहा था ये। चलो यहाँ से फटाफट हम लोग मार्क करते चलेंगे। देखो ये जोन को मैं मार्क करता हूँ, फ्रेश जोन को यहाँ पे, ये पूरा को मैं बेस कैंडल लिया, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट मारते मार्क करते चलते हैं। उसके बाद यहाँ लेगिन बेस लगआउट, ठीक है। देखो कैसे मैं मार्क करता हूँ जोन को फास्ट में। चलो यहाँ हो गया, ये देखो लेगिन बेस लगआउट, ये वाला हो गया सेलिंग जोन, ठीक है ये। चलो वीकली से मैं स्टार्ट किया था, तो आपको फटाफट डेली में आ जाते हैं। चलो देखो यहाँ के हम लोग कहाँ तक सेल आएगा, यहाँ तक का सेलिंग के लिए वेट कर सकते हैं 7000 तक के लिए, तो एक हिसाब से लेकिन बेस लगआउट, ठीक है। ये फ्रेश जोन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये ऑलरेडी टेस्ट करके यहाँ से यहाँ घूमेगा तो यहाँ तक जाएगा, नहीं तो ये टूटेगा तो फिर यहाँ तक रुकेगा। अब एक ही दिन में ये ऊपर नीचा नहीं चलेगा, क्यों? ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेके पेशेंसली बैठना पड़ेगा आपको। चलो 1 आवर हो गया, मैं 1 आवर लेता हूँ। चलो ये जोन हो गया यहाँ पे। अभी आपका एंट्री बहुत अच्छा जगह बन रहा है, अगर आप बाई करना चाहो तो यहाँ पे बाई करो। टारगेट क्या रहेगा? 7800 तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर आप सेलिंग करोगे तो सेलिंग के हिसाब से आपको फिर से कोई जोन फ्रेश जोन मार के, अभी तो कोई जोन नहीं है इधर के आसपास, इधर कोई जोन नहीं दिख रहा है आपको। अब यहाँ देखो रैली बेस रैली, ये वाला जोन है, देखो यहाँ पे, देखो ये जोन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ये ठीक है, यहाँ का टारगेट। अब आप टाइम फ्रेम छोटा करते चलो, मार्क करते चलो, ठीक है। ममता मैम बोलिए। अब यहाँ देखो, ये देखो मेरा मंथली के हिसाब से तो यहीं पे था मार्केट ना, मंथली का जोन हम लोग वैल्यू देंगे। ये मंथली वीकली था, देखो यहीं से घुमा यहाँ ऊपर गया। लेकिन अगर डेली के हिसाब देखेंगे तो हमारा यहाँ बन रहा है, देखो डेली का अगर 30 मिनट के हिसाब देखेंगे तो ये वाला बन रहा है, देखो यहाँ से ये वाला कैंडल, ठीक है, यहाँ से। तो अब अगर मान लो ये जोन हम लोग क्या करेंगे, ये जो जोन निकाला ना वीकली, अब यहाँ से हम लोग बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, और आपको लग रहा है कि और टाइम फ्रेम छोटा करेंगे, इसके हिसाब से करते रहो, चलते रहो, ठीक है। अब हमारा एंट्री कहाँ बनेगा? ये बेस कैंडल के आसपास आता है ना, देखो कितना अच्छा जोन एंट्री दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे एंट्री बनेगा, इस जोन में आने दो। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, वीकली, आवरली, मंथली दोनों आ गया, और 30 मिनट का टाइम फ्रेम एक ही जगह आ गया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट अगर ये आएगा तो यहाँ से घूमना तय है इनका, याद रहेगा आप लोग को। यहाँ पे क्या होगा, ये घूमना, ये यहाँ से यहाँ तक आने दो इसको। देखो ये जोन है ना, ये जोन, ये देखो 30 मिनट्स का भी आ गया और वीकली भी है, मतलब यहाँ पे आने दो। इसके यहाँ के आसपास एसएल मेरा यहाँ रहेगा इसके नीचे, और यहाँ से घूमने का ऊपर जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? सभी को बताइए, अब किसी को डाउट है तो मुझे बताइए, ठीक है। अब कहाँ हमारा एंट्री बन रहा है? एंट्री कहाँ? यहाँ पे। तो एंट्री तो 5 मिनट की कैंडल पे लेनी ना? हाँ, एंट्री आपको 5 मिनट लेना। अगर मान लो मंथली का और आवरली का और वीकली का अगर डिमांड और सप्लाई जोन अगर एक जगह आया ना, तो सबसे पहले पावरफुल देना उसको जो मंथली वाला है। जैसे यहाँ देखो ये जोन और ये जो जोन है ना, ये मेरा वीकली जोन है, ये वाला जो जोन है ये मेरा वीकली का है, और ये क्या हुआ मेरा आवरली का है, ठीक है। और ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे 15 मिनट्स का 30 मिनट्स का जोन है। तो मार्केट हम लोग क्या करेंगे, इसके आसपास अगर मार्केट आके घूमता है तो हम लोग एंट्री कंफर्म लेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे, नीचे जो वीक होगा इसके पास स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट क्या रहेगा मेरा यहाँ पे 7800 तक का। 7800 का मतलब क्या होगा 70, यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे। फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा 76 का, सेकेंड टारगेट ये रहेगा। तो अब आप मार्केट में जब एंट्री लोगे ना, तो ऐसा नहीं कि मार्केट आया और तुरंत ही आपको क्या करेगा, प्रॉफिट ही दे देगा। ये जैसे क्या होगा, जैसे मान लो आपने एंट्री लिया, उसे पता है कि भाई यहाँ पे बहुत पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो ये आपको हैसल हिट करने के नीचे ले जाएगा, फिर ऊपर करेगा, फिर नीचे। उसके बाद अगला दिन ये ऊपर की तरफ रॉकेट बनेगा। रॉकेट तब बनेगा जब आपको लगेगा कि नहीं यार ये ऊपर नहीं जाएगा, तब समझ में आया? जब आपको लगेगा कि ये ऊपर नहीं जाएगा, तब आपको क्या लगेगा कि एंट्री बन रही। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमें वेट करना है यहाँ पे जो है ना, जो बेस कैंडल है इसके नीचे, ठीक है।
यहाँ के आसपास हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया? बताइए, बोलिए बजे सब। के बाद या 3:15